नमस्कार, मैं भागीरथ सिन्हा, सिद्धांत संग्राम मीडिया और भारत भविष्य मीडिया के आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जी हाँ, आज हम उपस्थित हैं बादली विधानसभा के वार्ड नंबर 19 में, जहां रहते हैं दयाचंद गहलोत जी। जी आपने सही सुना, इंसान हैं हम और इंसानियत की बात करते हैं। क्यों नहीं कहें, हम मानवता के लिए जीते हैं। हम मानव का क्या सहयोग करे, क्यों सहयोग करे, यह प्रश्न है। आज हमारे सवाल समाज और उन नुमाइंदों से हैं जो शासन प्रशासन चलाते हैं, जो मानवता के नाम पर राजनीति करते हैं, समाज को चलाते हैं, लेकिन असल में जो समाज के हकदार हैं, असल में जो समाज को नियमों से जोड़ता है, असल में जिन्हें समाज का हक मिलना चाहिए, वो आज भी हक से कितना महरूम है। आज इस दर्द और इस पीड़ा को आपके बीच में रखना चाहूँगा। आइए, दयाचंद जी, बच्चे को क्या दिक्कत है? डॉक्टर से दिखाने के बाद आज तक उन्होंने क्या कहा, किस चीज़ की दिक्कतें बताया और किससे इसका समाधान का क्या रास्ता है? ये जिस टाइम में पैदा हुआ था, इसकी है ना ब्रेन में ब्लीडिंग आ गई थी। उसके कारण है ना मैंने है ना इसको ठीक है ना जयपुर गोल्डन में है ना ट्रीटमेंट कराया, जिसके कारण है ना मैंने इसको लिया या 7 महीने का इसको पैदल चलाया। उसके बाद 7 महीने के बाद में इसको दौरे टाइप आने लगे। एक दिन में 35 जो है ना टॉयलेट और पेशाब कर देता था ये। उसके बाद मैंने दिखाना बुलाना सब दिखाया, काफ़ी लोगों को, किसी शाने भक्तों को भी दिखाया, डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी कराया। जयपुर गोल्डन में कुलदीप खन्ना डॉक्टर से ट्रीटमेंट चला है। उसके बावजूद 5 साल है ना जो मैंने सब कुछ अपना बेच के ना अपोलो हॉस्पिटल के SK सोगानी डॉक्टर माइंड का न्यूरो के डॉक्टर हैं वे, उनसे ट्रीटमेंट कराया। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं है जो मैं किसी डॉक्टर से है ना दिखा सकता हूँ, क्योंकि हर डॉक्टर है ना बहुत लंबी फीस मांगते हैं, मोटी फीस मांगते हैं, जो मेरे पास में आज देने के लिए सर नहीं। मैं रेंट के मकान में रहता हूँ। आज सरसपुर गांव सारथी अपार्टमेंट में। मेरे पास कोई मकान, कोई ज़मीन जायदाद कुछ नहीं है। मदर फादर भी नहीं है मेरे। मदर फादर छोटे से के एक्सपायर हो गए थे। मैं प्रवासी हूँ और आज मेरे पास है ना कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है जिससे मैं अपने बेटे को दिखा सकता हूँ, इसका पालन पोषण कर सकता हूँ। आज मेरे पास में सिर्फ जो था मैंने सब कुछ बेच के निकल लगा दिया है। और मैं दयाचंद गहलोत यहाँ वार्ड नंबर 19 में सरसपुर में रहता हूँ, किराए के मकान में। मेरे पास आज किराए का देने के लिए कोई पैसा नहीं है। 4 महीने तक का किराया है ना मकान मालिक ने मेरे ऊपर काफ़ी रहम कर रखा है। और आज मैं हाथ जोड़कर मेरी आपकी संस्था से यही अनुरोध है कि मेरी हेल्प की जाए, मेरी मदद की जाए, मेरे बेटे की, मेरे बच्चों की मदद की जाए। नहीं तो मैं है ना कहीं का भी मैं अब मेरे पास है ना भूखे मर के ना अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। बाकी अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। मेरा नंबर, मोबाइल नंबर 99 584 023 66 दयाचंद गहलोत, प्रवासी राजस्थान से। दयाचंद गहलोत जी मूलतः राजस्थान के निकाह शहर से हैं, रहने वाले मूलतः ये गांव से हैं। और जैसा इनसे बातचीत होने के बाद इन्होंने बताया कि इनके परिवार में 2 भाई और 5 बहन थी, जिसमें कि 2 बहन की डेथ हो गई है और भाई भी इनसे अलग है। साथ ही साथ आज की डेट में इनके पापा मम्मी भी जीवित नहीं हैं और भाइयों ने इनका पैतृक गांव की जितनी भी संपत्ति थी, यहाँ तक कि घर भी बेच करके ख़त्म कर दिया। आज दयाचंद गहलोत ना घर का है ना घाट है, प्रवासी है। और प्रवासी के रूप में राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक का सफ़र जो इन्होंने किया, वो केवल आज दिल्ली में एक चौबारे में रह कर के सिमट गया है। क्योंकि ये 2 ज़िंदगी केवल है, जान है तो जहान है, जानू है तो दयाचंद गहलोत है, या कह सकते हैं कि दयाचंद गहलोत है तो आज जानू है। जानू की जान दयाचंद गहलोत में है और दयाचंद गहलोत की जान जानू में है। ये प्रवासी ज़िंदगी यहाँ वहाँ न जाने कहाँ कहाँ भटकता है। कहाँ होगा किनारा इनका, कब उनका बसेरा होगा। बच्चों का ख्याल और बाल देख रेख की जिस मुद्दे पर, जिस मुहिम को लेकर के भारत सरकार और दिल्ली सरकार बात करती है, वो मुहिम कहाँ है, वो सवाल कहाँ है जिसको लेकर बाल सुरक्षा की हम बात करते हैं।
अपने बच्चों को देखा, बच्चों की हालात को देखा, इन तमाम चीज़ों में हम ये देखेंगे कि एक दयाचंद गहलोत जी किस तरह से माँ और पिता दोनों बनकर बच्चों को देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि आज के डेट में माँ और बाप दोनों हैं, लेकिन जन्म देने वाली माँ कहाँ है और क्या ऐसा करना चाहिए माँ को, यह उचित है, और माँ क्यों छोड़ के गई, आइए जानते हैं इसको लेकर के। बेटे को खाना खिला रहे थे जी, मैंने उनको टोका, मैंने कहा ऐसे यहाँ मत बैठो, इधर बैठ के खिला दो ताकि आप भी गिर जाओगे, सो रहे हैं, खाना खिलाते तो फिर नींद पूरी नहीं होती है, माइंडली डिस्टर्ब रहते हो, आप बीच में बैठ जाइए, आराम से ना खिलाइए इसको। खाना खिलाते थे फिर सो जाते। इस बात पे वो ब्राह्मण की सिस्टर एक्सपायर हुई थी मेरी, मैंने उनसे कहा भी वहाँ पे जाना आपका उचित बनता है, वहाँ पे नहीं गई। इस बात पे बुरा मान के ना वो है ना घर से मेरे बेटे को अकेले को छोड़ के ना और वो चले गई। उसके बाद है ना वो 3.5 महीने 5/6/2021 से लापता है, जिसकी मैंने है ना समयपुर थाने में मिसिंग कराई, बाई नेम कंप्लेंट भी दी, 2-3 दफ़े पहले भी जा चुकी है। जिन लोगों के पास वो 1.5 2 महीने पे छोड़ के पहले भी पिछले साल चली गई थी, उसके दौरान वहाँ पे मिली है वो आई, उनसे मैंने कन्फर्म किया, बुलाया थाने वालों ने, उन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की सर। आज मेरे पास में ऐसी स्थिति है कि मेरे पास खाने के लिए 2 पैसे नहीं है, जिससे मैंने उधार परचून वगैरह लिया था, वे पैसा मांगने आते हैं। रेंट पे मैं रहता हूँ, रेंट जो मालिक है मकान मालिक वो भी है ना पैसे मांगेगा, मैं कहाँ से दे पाऊँगा। मेरे पास में आज के दिन सर मरने के अलावा कोई भी चारा नहीं है, ना मैं अपने बेटे को खाना खिला सकता हूँ, ना ही मैं है ना किसी का किराया दे सकता हूँ, ना ही मैं किसी की उधारी चुका सकता हूँ। जब मैं इसको छोड़ के मैं अपने बेटे को कहीं नहीं जा सकता हूँ, जो कि आज तक मैंने भविष्य में ऐसा कोई माँ नहीं देखी जो ऐसी स्थिति में अपने बेटे को छोड़ के चली जाए। कोई इस दुनिया में ऐसी माँ नहीं है, जो कि मैं माँ का भी फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ और एक बाप का भी फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। मैं भूखा रह सकता हूँ, मैं मर सकता हूँ, बाकी मैं अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। मैंने ये बातें राजकुमार कोच से कहा, मैंने जो विलेज लिबासपुर से बिलोंग करते हैं, मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है, उन्होंने है ना उनके माध्यम से आप तक ये मीडिया तक है ना बात पहुँचाई है। आज जो आप बैठे हैं ये सब इनका श्रेय राजकुमार कोच जी को जाता है। हम आज की इस दौर में आप मेडिकल ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस बच्चे को देखते हुए आप इनके इलाज के लिए आगे आए। मैं बादली विधानसभा क्षेत्र से और साथ साथ दिल्ली के उन तमाम दानदाताओं से, उन तमाम मानवतावादी सोच वालों से अपील करता हूं कि इस बच्चे के लिए आगे आए और इन बच्चों के लिए, इस बच्चे का कैसे जीवन बचे उसके लिए दिल खोल कर दान दें और इनका जीवन रक्षा करें। ठीक वैसे ही तुलसी पंछी के पिए घटे न सविता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। आप सभी लोगों से, खासकर हम अपने मीडिया पार्टनर्स से, हम मीडिया सहयोगी साथियों से भी मैं अपील करता हूं कि आप जानू के जीवन के लिए, इनके जीवन की एक एक पल को आगे बढ़ाने के लिए आप आगे आएं और समाज से आप भी अपील करें कि इसका परिवार दिल्ली में कैसे सुरक्षित हो। जो 4 महीनों से किराया नहीं दे पा रहा है, इनका दूध का खर्च नहीं हो पा रहा है, दुकानदारों ने कर्ज देना बंद कर दिया है, उन तमाम चीज़ों में आप इनका सहयोगी बने, जिससे कि 2 जान बचे और इस जहान में पहचान बचे। तो आइए फिर मिलते हैं एक नई शख्सियत, एक नई सोच के साथ, भारत भविष्य मीडिया के साथ, सहयोगी मीडिया सिद्धांत संग्राम, अपने कैमरा सहयोगी खैरुन्निसा के साथ, भागीरथ सिन्हा, भारत भविष्य, दिल्ली, बादली विधान।